उकावद में 50 लाख की लूट का मामला। पीड़ित ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा फर्म में नाम और रकम गलत लिखी गई। योगेश लोधा की रिपोर्ट। जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने में पुलिस की कथित नाकामयाबी का एक और मामला सामने आया है। मंगलवार को उकावद गांव के निवासी माखन सिंह गुर्जर ने जिला मुख्यालय पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर हुई 50 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती है। माखन सिंह ने पत्रकारों को बताया कि 5 जुलाई की रात को उनके घर पर 12 से 13 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की थी। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने उनके घर से करीब 50 लाख रुपए की नकदी और गहने लूट लिए थे। इस घटना के बाद उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन एफआईआर दर्ज होने में ही 20 से 25 दिन का समय लगा, जिस पर उनके हस्ताक्षर भी नहीं हैं। माखन सिंह का सबसे बड़ा आरोप ये है कि पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर एफआईआर नहीं लिखी। उन्होंने दावा किया कि एफआईआर में लूटी गई रकम रुपए 4 से 5 लाख बताई गई है, जबकि असली नुकसान कहीं ज्यादा का है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं माखन सिंह गुर्जर, ग्राम उकावद, धोखापुरा से हमारे यहाँ 5 तारीख की रात में डाका डल गया। इतना बड़ा डाका डल गया कि 3 गली की कमाई पूरी चली गई। हमने रिपोर्ट डाली, 25 दिन बाद हमारी एफआईआर मिली। एफआईआर मिलने के बाद में फिर 25 दिन बाद हमारा एक चोर पकड़ा गया। वो कैसे पकड़ा गया तो हमने बताई कि हमारे यहाँ से बात करी किसी ने, डाकू ने, कुछ गाँव का स्थानीय लोग थे, तो जिसने बात करी वो तो पकड़ा गया, जिससे करी वो क्यों नहीं पकड़ाया? वो गांव का स्थानीय लोग है, जिससे बात करी वो क्यों नहीं पकड़ाया? और जो जिसने लगाया फोन वो पकड़ा गया, वो बाहर का आदमी है। वो जो गांव का आदमी है वो क्यों नहीं पकड़ा गया? वो तो स्थानीय लोग हैं नहीं, उसको तो पुलिस प्रशासन ने उठाना चाहिए। हमने चक्का जाम भी किया उकावद में, चक्का जाम में टीआई साहब ने, हमारे थाना प्रभारी संजीव यादव जी ने बताया कि हमने 2 चिन्हित कर लिया। 2 चिन्हित में तो एक गिरफ्तार है, एक कहाँ है? वो कहाँ है? एक ही है। जब देखो, जब एक ही जिस पकड़े आया उस डाकू पे हमारा 40 होना ही नहीं, दूसरा 40 होना रख दिया। 40 होना तो मेरा होगा, तभी कबूल करूँगा कि मेरा है। मेरी 50 लाख की चोरी हुई, कम से कम 7 से 8 किलो चांदी है। डकैती चली, मेरी चोरी नहीं हुई, डकैती बंदूक की नोक तो ले गए। 7 से 8 किलो चांदी भी 25 तोला सोना, मेरा 13 लाख। आपके खुद स्वयं के घर से चोरी हुआ था 50 लाख का? घर पे। अब फिर अगर मुझे जवाब लेती है तो कहाँ से लाया, क्या कराया था, घर में क्यों रखी थी? तो घर में नहीं रख तो कहाँ बाहर फेंक दो? हमारी कमाई बाहर फेंके, घर में रखे। चांदी सोना सबके घर में रहता है, तो किसके घर में नहीं रहता है? जो चांदी सोना आपका गया, उसके कोई बिल वगैरह भी आपने प्रस्तुत किए हैं वहाँ पर? कैसी बिल वगैरह जहाँ से आपने खरीदा हो ना, बाप बूढ़े की आपकी है, वो जो मांगे तो बिल भी देंगे। पुराना संपत्ति, बाप की संपत्ति। जब होता है क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है, मेरे यहाँ तकरीर अली 5 जुलाई की रात में मैंने एफआईआर करवाई, आवेदन दिया। मुझे 20-25 दिन बाद मुझे एफआईआर मिली। एक चोर मेरा पकड़ा गया, वो असली है नकली है वो तो भी जाने, मेरा सामान भी नहीं है। वो जो चोर के पास वो चांदी कहाँ से मंगवाई गई, किसने ला के गई, ये मुझे मालूम नहीं है। अब मैं कोर्ट में आया, हाई कोर्ट जा रहा हूँ, तो हाई कोर्ट में मुझसे जवाब पूछ गया ये इसमें एफआईआर में साइन किसका है? आप तो साइन मेरा नहीं है, एफआईआर में साइन तो मेरा, मैं करता हूँ, ऐसा है क्या? थोड़ी है। मेरी तो 50 लाख रुपया की लूट हुई है, मतलब घर से वो है मेरे पास में। एक बेर कहने के बाद थोड़ी बार बार बदलता हूँ, अगर साहब ये नहीं हुई, बे नहीं हुई, तो 50 लाख की लूट हुई। तो एफआईआर में 4 से 5 लाख बताया, क्या एफआईआर आपसे पूछ क्यों हुई थी? क्या भाई एफआईआर तो थाना प्रभारी के तौर से हुई है। उनने जो मैं चांदी सोना रखना मेरी जो आवेदन में है वो कहाँ है, उसमें देखो। कौन था थाना प्रभारी? वो तो संजीव यादव। कितने लोगों ने टकरी डाली? तो जब 5 से 6 लोग तो मेरे पास बंदूक लगा के खड़े आए। बाकी का जो 12-13 लोग था, तो जो एक आदमी पकड़ा उसने कबूल की कि हम 13 लोग थे। तो बंधक बना के लूट की? हाँ, बंधक बना के। जब एफआईआर हो रही थी क्या आप वहाँ पर मौजूद थे? नहीं, एफआईआर मेरे तो नहीं, कोई मौजूद नहीं, वो तो बाद में दी मेरे को, 10-15-20 दिन बाद में। एफआईआर पे एक यादव लिखा हुआ है, क्या वो आपके साइड में? मैं यादव गुजर हूँ, मैं यादव क्यों हूँ? मैं तो गुजर हूँ, तो गुजर लिखता हूँ मैं।